हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। हम लोग आज यहाँ पे बिहार बोर्ड का संस्कृत का पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 नीति श्लोका। ये क्लास 10 का है। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे क्लास 10 इस जो चैप्टर है नीति श्लोका, इसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में बताऊंगा और सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, तो ध्यान से एकदम ध्यानपूर्वक वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले मैंने बता दिया है तो आधा चैप्टर लगभग खत्म हो गया, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे सारी वीडियो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन करके पहले यहाँ पे शुरू करेंगे। पहली बार आप लोग आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अगर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड अगर ये सब आप यूज करते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, फॉलो कर लेना। चलिए, सबसे पहले सवाल है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? ठीक है ना, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा विदुर। ओके, महात्मा विदुर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, नीति श्लोक किस पाठ से संकलित है, किस पाठ से लिया गया है? तो ये विदुर नीति से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, नीति श्लोक पाठ ग्रंथ से लिया, किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति श्लोक का पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है महाभारत से लिया गया, ठीक है ना। नीति श्लोक का पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से। सवाल नेक्स्ट है, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक होते हैं? नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक होते हैं? तो इसमें जो है 10 श्लोक होते हैं, ठीक है ना। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र का। ओके, धृतराष्ट्र का प्रश्न का उत्तर कौन देते हैं? विदुर देते हैं। नेक्स्ट है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो खुद विदुर ही रचनाकार इसके है ना। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर, महात्मा विदुर बोला गया इसको भी। विनय को कौन मारता है? तो विनय को कौन मारता है? इसका आंसर होगा आकृति, 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 ठीक है ना। विनय को कौन मारता है? आकृति मारता है। नेक्स्ट है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ नहीं होते? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ नहीं होते? तो प्रियवादी। तो प्रियवादी पुरुष हर जगह सुलभ नहीं होते, ठीक है ना, सभी जगह सुलभ नहीं होते। और मतलब सुलभ समझ रहे ना, आसानी से मिलने वाला, ठीक है ना, सुलभ जहां से आसानी से मिल जाए। ऑप्शन सी। बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है जी? तो बिना बुलाए जो है मूर्ख आता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी, बिना बुलाए मेहमान जिसको बोलते हैं मूर्ख आता है। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन कहलाता है? उसको बोलते हैं पंडित कहते हैं, ठीक है ना। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित कहलाता है। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? बिना पूछे बोलने वाला। अब बिना पूछे बोल रहे है ना, आपसे पूछा भी नहीं गया और आप बोल रहे हैं, तो उसको मूर्ख ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो मूर्ख का कितना सारा क्वालिटी पाया जा रहा है, बिना पूछे बोलने वाला, बिना बुलाए आ जाए, है ना, बिना बिना पूछे कुछ काम किया जा रहा, ठीक है ना, तो ये सब मूर्ख कहलाता है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम, क्रोध और लोभ, ये जो है नरक के द्वार है। नरक के 3 द्वार, यही 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, ठीक है ना। ऑप्शन बी। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होगी? सत्य से होती है, ठीक है ना। अगर आप सत्य है तो धर्म की रक्षा सत्य से, सच्चाई की रास्ते पे आना पड़ेगा, तभी आप धर्म की रक्षा कर सकते हो। नरक के कितने द्वार है? सवाल बहुत बार पूछा एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, ठीक है। विनय किसको मारता है? तो विनय को मारता है तृतीय। विनय किसको मारता है? अपयश को मारता है, ठीक है ना। विनय किसको मारता है? विनय जो है अपयश को मारता है। सुख किसे कहते हैं? देखिए, सुख किसे कहा गया? हिंसा, क्रोध, अहिंसा, क्षमा, है ना। तो आप जब किसी को क्षमा करते हो ना, तो आपको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगा, ठीक है ना। उसी को सुख बोला गया। क्षमा करने की आदत जिसके अंदर पैदा होती है, जो लोग दूसरे को क्षमा करते हैं, उसको सुख कहा गया। कुल की रक्षा किससे होती है? कुल के मतलब वंश, और वंश की रक्षा किससे होती है? चरित्र से होती है, ठीक है ना। आपका करेक्टर आपको, आपके वंश को, आपके कुल की जो है रक्षा करेगी। कौन सर्वश्रेष्ठ होता है? सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? तो सबसे श्रेष्ठ धर्म होता है, ठीक है ना। विद्या, क्रोध, योग, धर्म। धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है अकॉर्डिंग टू किताब में जो कहानी दिया हुआ है। दोष कितने प्रकार के होते हैं? दोष, तो दोष यानी कि मनुष्य में जो दोष मतलब खराबी जिसको बोलते हैं, बुराई जिसको बोलते हैं, दोष जो है 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, घर की लक्ष्मी कौन होती है? ये आपको होमवर्क में कमेंट करना है, इसका घर की लक्ष्मी कौन होती है। ओके। नेक्स्ट है, पराक्रम से किसका नाश होता है? तो पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है, ठीक है ना। किसका नाश होता है? पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? अगर आप सुंदर आचरण आपका है तो कुल लक्षण यानी कि लक्षण खराब उसका नाश हो जाएगा, ठीक है ना। कुल लक्षण मतलब खराब लक्षण, है ना। तो सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियों की रक्षा जो है विशेष रूप से होनी चाहिए।
ओके, स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। धूर्तराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है, किससे करता है, तो विदुर से करता है ना जी। धूर्तराष्ट्र जो है किससे प्रश्नोत्तर करता है, विदुर से करता है। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है, सॉरी, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, तो विदुर नीति जो है वो प्रश्न उत्तर वाला ग्रंथ, मतलब उसमें प्रश्न उत्तर भी किया गया है। विदुर नीति में जो ग्रंथ नाम है विदुर नीति, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर किया गया है। उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति क्या है, सत्य, क्षमा, विद्या, है ना। तो क्षमा जो है क्या हो जाएगा, उत्तम शांति है। ओके, नराधम किस पर विश्वास करता है, नराधम किस पर विश्वास करता है, तो अविश्वासी पर, यानी कि अविश्वासी, जो विश्वास के लायक नहीं है उस पर कोई विश्वास करता है तो उसको नराधम कहते हैं। तो एक समझ में आ रहा है कि अविश्वासी पर विश्वास करने वालों को नराधम कहते हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है। अभ्यास से होती है, कहीं कहीं योग भी लिखता है, योग से होती है, अभ्यास से होती है। ओके, तो इसको जरूर से आप याद कर लीजिएगा। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है, पंडित होता है, सभी की प्राणियों को जानने वाला। तो यहाँ पे आगे देखें, 31 नंबर सवाल हो गया। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, ठीक है ना। तो अभी तो आपने पढ़ा अविश्वासी पे विश्वास कौन करता है, एक यहाँ पे अधम भी बोला गया, अधम, ठीक है ना, ये भी जो है अविश्वासी पर विश्वास करता है, ठीक है ना। और एक क्या था, एक यहाँ पे था अविश्वास, नराधम, नराधम अधम मतलब दोनों सेम, उसी का पर्यायवाची शब्द है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है ना। नीति श्लोका पाठ जो है महाभारत से लिया गया है, और किस पर्व से संकलित है, तो उद्योग पर्व से संकलित है, ठीक है ना, उद्योग पर्व से संकलित है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है, कौन देते हैं जी, महाराज दृष्ट के प्रश्नों के समुचित उत्तर देते हैं मंत्री विदुर। ओके, मंत्री विदुर, तो विदुर कौन थे, मंत्री थे, याद एक सवाल बन जाएगा, विदुर कौन थे, मंत्री थे। रूप की रक्षा किससे होती है, रूप की रक्षा किससे होती है, मिर्ज्या से होती है, मिर्ज्या से, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब आपको मैं एक होमवर्क में दिया हूँ, एक होमवर्क और मैं देता हूँ कि विदुर कौन थे, विदुर कौन थे ये बताना आपको, ठीक है ना। और बाकी एक और मैंने दिया था। अब सब्जेक्टिव सवाल देखिए, पंडित किसे कहा गया, पठित पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है। उनके मतानुसार पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है, धर्म एक एवं कर्म प्रवचनीय पंडित सर्वत्र नहीं होते हैं, जिसका कार्यशील उसने भय, प्रेम, समृद्ध अथवा असमृद्ध में बाधा नहीं पहुंचता, वही पंडित है। सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाला ही पंडित कहलाता है। तो आप अगर इसको पढ़ोगे तो इससे तो पढ़ने से बड़ा मजा आएगा, क्या है कि इसका सब्जेक्टिव भी आपको याद हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा, है कि नहीं। नीच मनुष्य कौन है, नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति, जो निम्न जाति से उसको, निम्न जाति में जो जन्म ले लिया उसको बोला गया नीच। तो निम्न जाति में जन्म लेने से नहीं, सत्य और असत कर्मों से संलग्न रहने वाला मनुष्य ही नीच की श्रेणी में आता है। सत्य और असत्य कर्मों में संलग्न रहने वाला मनुष्य ही नीच नीच जाति की श्रेणी में नहीं आता है, मतलब जो सत्य असत्य का वो नहीं आता। जो बिना बुलाए हुए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, नहीं विश्वास करने वाले पे भी बहुत विश्वास करता है, ऐसा पुरुष ही नीच श्रेणी का आता है। समझ आ रहा, तो नीच मनुष्य किसको बोलेंगे, कोई अगर निचले जाति में कोई जन्म ले तो उसको नीच नहीं, उसको नीच नहीं बोलेंगे। सत्य असत्य कोई के बारे में कोई अगर डिस्कस कर रहा है, उसके काम में संलग्न है, तो उसको नीच नहीं बोलेंगे। नीच उसको बोलेंगे जो बिना बुलाए चला गया, है ना, बिना बुलाए बोल दिया, बकवास कर रहा, विश्वास जिस पे नहीं करना चाहिए तो उस पर भी विश्वास कर रहा, तो उन व्यक्तियों को बोलेंगे नीच व्यक्ति, उसको नीच पुरुष के श्रेणी में रखा गया है। नीति श्लोक का पाठ का 5 वाक्यों में परिचय बताइए। तो इस पाठ में क्या है, व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्धि विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। देखिए आया था ना, कितने श्लोक है, 10 श्लोक है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया, है ना। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक उपदेश दिए थे। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए, यानी कि इसमें जो है जो विदुर नीति है, उस विदुर नीति में क्या होता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो उसके आरंभ में धीर्त जो महाराज धीरथ थे, उन्होंने क्या किया था,
विदुर से जो है कुछ परामर्श किया था, कुछ वादे किए थे और कुछ बातें के सवाल वगैरह पूछे थे, तो उनका वहाँ पे आंसर उत्तर दिए थे। तो वो बहुत ही मतलब अमूल्य है उत्तर उनका, जो कि हमारे जीवन में भी काम आते हैं, लोग इससे फायदा उठाते हैं। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों को क्या विशेषता है? नीति स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली होती है, ये पूजने के लायक होती है। किताब में बोला गया स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, स्त्रियों को पूजा जाता है, पूजने के लायक होते हैं, और महाभाग्यशाली बहुत ज्यादा किस्मती वाले होते हैं, ये पुण्यमयी और घर को। एक मिनट, इसको आपका झप रहा होगा ना, ये थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ इसको। चलिए, ये पूर्णमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है, घर को उज्जवल करने वाला, घर को प्रकाशित करने वाला, अतः स्त्रियों विशेष रूप से रक्षा करने की योग्य। तो भाई साहब, स्त्रियों को रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, इसको पूजने के लायक है, ये बहुत किस्मती होते हैं, और ये पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाले। अब देखें, जिस घर की स्त्रियां अगर सही है तो घर जग जग करेगा, लेकिन जिस घर की स्त्रियां ही सही नहीं रहेगा तो देख सकते हो उस घर का क्या हाल होता है, रौनक खत्म हो जाता है घर का। उन्नति की इच्छा रखने वाला मनुष्य को क्या करना चाहिए? उन्नति की इच्छा रखने वाला मनुष्य को निंद्रा यानी कि अधिक सोना, तंद्रा यानी कि ऊँघना को त्याग देना चाहिए। अगर आपको उन्नति चाहिए तो ज्यादा नींद आ रही है, उसको त्यागिए, ज्यादा सोइए नहीं, जितना टाइमिंग 6 से 8 घंटा काफी है। आप अगर ज्यादा ऊँघ रहे हैं कोई काम से, मतलब पेशेंस नहीं रख रहे हैं, तो आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी उस सबको, जो अगर पेशेंस नहीं हो रहा तो उस सबको त्यागना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस, काम को टालने की आदत को भी सदा के लिए छोड़ देना चाहिए, तभी आप उन्नति बन पाओगे। नीति श्लोक का पाठ में महात्मा विदुर का कथन है कि ये 6 दोष अवश्य ही छोड़ देने चाहिए। 6 दोष कौन कौन हो गया? तो एक भय, क्रोध, आलस्य और काम, दो इधर हो गया, और अधिक सोना, निंद्रा और ऊँघना, ये 6 दोष मनुष्य के में पाया जाता है। तो आपने पढ़ा मनुष्य में कितना दोष दोष पाया था? 6 दोष। कौन कौन है? तो ये कौन हो गया? एक निंद्रा, ज्यादा सोना, है ना, ज्यादा सोना, ऊँघना, भय, क्रोध, आलस्य और काम, ठीक है ना। तो काम को टालने वाला, तो ये सब अगर आदत है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है उन्नति के रास्ते पे चल पाओगे। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है? सुलभ सदा प्रिय बोलने वाला, अर्थात जो अच्छे लगे वही बोलने वाला मनुष्य सुलभ होता है ना। अप्रिय और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले, वचन बोलने वाले, सुनने वाले मनुष्य दोनों ही प्राय दुर्लभ होता है। मतलब सुनो, सुलभ कौन होता है? सुलभ जो सदा प्रिय बोलने वाला, सदा सच बोलने वाला, मीठी बातें बोलने वाला, अच्छी बातें बोलने वाला, वही सब सुलभ होते हैं, है ना। और अप्रिय जो जीवन के सही मार्ग पर ले जाने वाले, वचन बोलने वाले तो सुनने वाले मनुष्य दोनों ही, मतलब सब सिर्फ बकवास कर रहा, सिर्फ सुन रहा लेकिन कुछ कर नहीं रहा, है ना, तो ये सब दुर्लभ कहलाएगा। दुर्लभ का मतलब होता है, जैसे देखो, एक आपने पढ़ा है परबल, दुर्बल, इस तरह से यहाँ पे दुर्लभ परबल है, दुर्लभ और है सुलभ है, यानी कि जो आसानी से हमको मिल जाए, तो दुर्लभ वगैरह आसानी से मिल जाएगा आपको, बहुत रास्ता बताने वाला मिल जाएगा आपको, है ना, बहुत बकबक करने वाला लोग मिल जाएगा, लेकिन जो रियल में सदा प्रिय बोलने वाला होगा वो बहुत कम मिलेगा, है कि नहीं। नीति श्लोक का पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो नीति श्लोक पाठ से महात्मा विदुर रचित विदुर नीति ग्रंथ से लिखी गई। देखो, महात्मा विदुर जो नीति श्लोक का पाठ जो कहाँ से, ग्रंथ नीति से उद्धत है। इस ग्रंथ में महात्मा और महात्मा भागवत गीता में समान चित्त को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। इन श्लोक में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही श्रेष्ठ है। क्या है? सत्य ही श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ क्या है? सत्य ही श्रेष्ठ है। सत्य मार्ग कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। एक सवाल था सर्वश्रेष्ठ, सर्व धर्म को सर्वश्रेष्ठ बोला गया, लेकिन यहाँ पे सत्य ही श्रेष्ठ, इस संदेश में सत्य ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है ना, इस संदेश से मिलता। देखिए, एक सवाल था सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो धर्म में हमने आंसर बताया था। मेरे ख्याल से इसे आंसर तरफ से वो तो धर्म गलत लग रहा, मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। यहाँ बोला गया कि सत्य ही श्रेष्ठ है ना, तो धर्म ही श्रेष्ठ एक आंसर मैंने बता दिया था, शायद हमको लग रहा है वो कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से सत्य ही बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि सत्य जब श्रेष्ठ रहेगा तभी तो धर्म को आप अपना पाओगे। कोई भी धर्म, है ना, कब सही होगा? जब आप सत्य बोलोगे तभी। तो सबसे श्रेष्ठ सत्य होना चाहिए, इसके अनुसार तो वही होगा। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ओके, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए सबका, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ए ऑनलाइन सोल्यूशन ऐप। और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको मात्र 250 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ऐप से अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ऐप में नहीं हो पा रहा है, तो ऐप व्हाट्सअप नंबर पे भी पीडीएफ ले सकते हो। इस नंबर पे पे फोन वगैरह करना पड़ेगा आपको, 250 रुपया, ठीक है ना।
चलो ठीक है, तो वीडियो लास्ट करते हैं। नीचे कमेंट करना अच्छी लगे वीडियो तो। ओके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी तो वीडियो फ्री में चल रही है, डोंट वरी। जिसको नहीं है तो भाई, जिसको क्वेश्चन हार्ड लगता है उसको लिख लीजिए। एंड मैं बताता हूँ बार बार, जो लिखते हैं अपने कॉपी में वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो आप लिखिए, पीडीएफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।